नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या स्थितियां हैं, कौन सी रेखा क्या कहती है, उंगलियों का क्या मतलब है। कुछ प्रश्न हैं, इनके प्रश्नों को भी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं हस्तरेखा का विश्लेषण करना। सबसे पहले उंगलियों की बात कर लेते हैं। बुध की उंगली अगर इनकी देखी जाए तो अच्छी कहलाएगी। ऊपर से गोल होने का मतलब, राउंड शेप होने का मतलब, और ये बुध की उंगली अगर कहा जाए सूर्य के ऊपरी फ्लिंज तक पहुंच रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय या काम, क्योंकि बुध व्यवसाय का मालिक है, व्यक्ति व्यवसाय या काम में संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। दिक्कतें जब भी ये चौड़ी होती है, ऊपर से उंगली जब भी ऊपर से उंगली चौड़ी होती है और उंगली जो है एक आकार की ना हो, ये घूम रही हो, ठीक है, और थोड़ा सा जो है इस जगह पे चौड़ापन ज़्यादा हो, तो व्यक्ति को संतुष्टि का भाव नहीं मिलता। व्यक्ति करना बहुत कुछ चाहता है, हड़बड़ाहट उसके अंदर हरदम रहती है। ऐसे लोगों को हड़बड़ाहट से हरदम अपने आप को दूर करके चलना चाहिए। बुध के हिस्से में अगर देखा जाए, यहाँ पर द्वीप का बनना, द्वीप यहाँ पर बुध के हिस्से में बनता है, ये अच्छा साइन है। लेकिन ये भी कहा जाता है कहीं ना कहीं जो है, जो भी जीवन साथी होगा वो बेहद गुस्सैल होगा। ये भी कहा जाएगा कि जीवन साथी का गुस्सा, या कह लीजिए घर परिवार में जो भी उनका आपका जो घर होगा उसमें थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के कारण हो सकता है तनाव। ये स्थितियां को भी ये दिखाता है। बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए सीधी है, एक अच्छा संकेत। सूर्य की उंगली अगर देखें तो इस जगह पे आपकी जो है पतली हो रही है, उसके बाद चौड़ी हो रही है। इस जगह पे पतली है, उसके बाद फिर चौड़ी है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को यश नहीं मिलेगा, कितना भी किसी के लिए कुछ कर ले। ये हिस्सा अगर जब भी पतला होता है तो ये कहा जाता है इस जगह से, और उसके बाद चौड़ा हो जाए, और सूर्य की उंगली अगर कहें इस जगह से बुध से ज़्यादा चिपके, तो व्यक्ति को यश में कमी होती है। व्यक्ति किसी के लिए भी कितना भी करे, उस हिसाब से उसको यश नहीं मिलता है, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे वो बाहर के सदस्य हों। सूर्य की उंगली पे अगर देखें तो एक आपका जौ का साइन, ये एक अच्छा साइन कहलाएगा। ये धन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, भौतिक सुखों को ये दिखाता है। कहीं ना कहीं भौतिक सुखों का ऐसे व्यक्तियों को लाभ भी मिलता है। अपना घर ऐसे लोगों के पास ज़रूर होता है। घर का सुख अगर कहा जाए, घर में रहने का सुख ऐसे लोगों को मिलता है। कहीं ना कहीं घर भी जो है अच्छी अवस्था का होता है। बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली अगर देखें सीधी है। शनि की उंगली अगर कहा जाए, सभी उंगलियां आपकी जो है लगभग गुलाई में है। ये संकेत देता है कि व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। कम उम्र से संघर्ष व्यक्ति ने शुरू कर दिया होगा, मतलब कम उम्र से ही संघर्ष जो है व्यक्ति ने शुरू कर दिया होगा, जब भी सारी उंगली जो है स्क्वायर में हो, ठीक है। ऐसे लोगों को मेहनत भरपूर करनी चाहिए। धन तो आएगा, धन के लिए मैं मना नहीं करूँगा, धन आता रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। धन देने के लिए अगर कहा जाए, शनि का दूसरा फ्लिंज अगर देखें तो ये चौड़ा है, और यहाँ पर किसी प्रकार की कटी फटी रेखा नहीं है। ये भी ये कहा जाता है कि धन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, और कहीं ना कहीं सुखों को ये बढ़ाता है। शनि का हिस्सा अगर देखें निचला पोर, ऐसे लोगों को किसी के साथ पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा 6 महीने चल गया, वैसे तो करते ही नहीं हैं। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि मैंने बहुत कम ही हाथों में देखा है कि व्यक्ति पार्टनरशिप में काम कर रहा हो। अगर पार्टनरशिप में काम किया तो 6 महीने 1 साल से ज़्यादा पार्टनरशिप नहीं चल सकती है, और जब टूटती है तो बड़ा दर्द करा के टूटती है। जब भी इस जगह पे, फिर से मैं बता दूं आप लोगों को, ये इस टाइप का साइन बने, और इसके साथ में इसके ऊपर जो है जैसे इनका दिख रहा है ये, ठीक है, मछली का साइन जिसे कहते हैं, तो पार्टनरशिप से ऐसे लोगों को बड़ा दूर हमेशा रहना चाहिए। गुरु की उंगली की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा ऊपर से घूमना। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ अगर देखी जाए तो इस जगह पे ये हिस्सा, ये शुगर की प्रॉब्लम को दिखाता है। ऐसे लोगों को गले से संबंधित समस्याएं समय समय पे जो है, खांसी या समय समय, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि रोज़, लेकिन एक नॉर्मल आदमी से कि 2-4-5 साल में जिसको होता हो, उससे ज़्यादा ऐसे लोगों को होती है। ऐसे लोगों को योगा जरूर करना चाहिए कि सांस से संबंधित, फूलने से संबंधित समस्या ना हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और महाराज कोविड का समय चल रहा है, थोड़ा सा अपने शरीर का इस समय पे विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। ये कोविड के समय में
अगर कहा जाए ये उंगली का ये घूमना, इस जगह पे ये बनना, बहरहाल ध्यान रखिए, बस मैं इतना कहूँगा। अब बात करते हैं इनके गुरु के पर्वत की। एक दो चीज़ें और मैं गुरु की उंगली की बता देता हूँ। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो रेखा स्पष्ट है, साफ है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को घर का सुख मिलेगा, व्यक्ति को ये भी कहा जाएगा कि संतान का भी सुख मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि मन मुटाव हो जाए, या कह लिए वैचारिक मतभेद हो जाए कि आप कुछ कहें, वो कुछ और करना चाह रहा हो, लेकिन इसको ऐसे मत समझिएगा कि संबंध खराब होंगे। थोड़ा सा मन मुटाव एक अलग चीज़ है। जैसे इस हाथ में अगर देखा जाए पिता का सुख इसमें बहुत कम है, पिता का सुख इसमें अगर देखा जाए तो बहुत कम है। बहरहाल गुरु के हिस्से पे अगर बात करें, गुरु का हिस्सा सामान्य उठा हुआ है, एक रेखा इस पे ये जा रही है, ये धार्मिकता को दिखाती है। व्यक्ति धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। कुछ समय के लिए तो बेहद धार्मिक हो जाएगा और कुछ समय के लिए जो है मन थोड़ा सा उखड़ने लगेगा, ये इसको भी इंगित करती है। इस जगह से जब रेखाएं ये जाती है तो ऐसे में ये भी कहा जाता है व्यक्ति भावुक भी होगा, दूसरे के लिए समर्पण या दूसरे को उधार दे, कोई भी हो, किसी के लिए समर्पण करना एक योग्यता कहलाती है, लेकिन किसी के सामने समर्पण और वो अगला व्यक्ति आपको बेवकूफ़ समझे, वो योग्यता नहीं कहलाती है, वो इसको इंगित करता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि व्यवसाय करें या कुछ करें, लेकिन समर्पण मजबूरी ना हो। समर्पण अगर हो, ये रेखा दिखाती है कि यूज करने वाली बात। थोड़ा सा इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा, किसी को उधार देने से बचिएगा। और ये भावुकता को भी दिखाती है, व्यक्ति भावुक होगा। इस रेखा की अगर हम बात कर लें, धन के लिए अच्छी है, सभी प्रकार के सुखों को दिखाती है। कहीं ना कहीं जो है इस रेखा का ये भी इंगित करती है कि व्यक्ति घर गाड़ी भौतिक सुखों को इंगित करती है। इस जगह पे ट्रायंगल बनने का मतलब भी ये कहा जाएगा व्यक्ति को जो है शुरुआती दौर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी शुरुआती दौर में, उसके उपरांत जो है चीज़ें बढ़ेंगी। शुरुआती जीवन में मेहनत को दिखाता है। ये हिस्से पे अगर बात करें और इस हिस्से की बात करें तो ये बीमारी, ठीक है, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। और स्वास्थ्य में भी किस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसे लोगों को पथरी, स्टोन की समस्या जरूर होती है जीवन में, कम से कम 2 बार स्टोन की समस्या, पथरी जिसे कहा जाता है। और डायबिटीज़ से तो अपने आप को हरदम बचा के चलना चाहिए ऐसे लोगों को। खासकर अभी समय अगर पीछे नहीं है तो इस समय पे अगले 1.5 साल 1 साल पीछे निकल गया, थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा डायबिटीज़ के लिए। शनि की बात कर लेते हैं। शनि का हिस्सा अगर देखा जाए बेहद अच्छा है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। भाग्य रेखा अगर देखें तो ये इस पे जाने का मतलब ये हो गया अपने आप में विशेष राजयोग। हम लोग राजयोग की संज्ञा देते हैं जब भी इधर जाती है। ऐसे में ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति व्यवसाय करेगा और अच्छे स्तर का व्यवसाय करेगा। धन इत्यादि चीज़ों को अगर बात करें तो जीवन में, सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं धन से संबंधित समय समय पे होती है। लेकिन जब भी रेखा ये मुड़ जाती है, कर्ज भी चढ़ता है तो कर्ज उतर जाता है। कुछ समय के लिए दिक्कत हो सकती है, उसके बाद जो है फिर स्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं। शनि पे अगर देखा जाए तो एक रेखा ये, एक रेखा ये और एक रेखा ये, इसके बारे में मैंने बताया। लेकिन जब ये रेखा इससे मिले, ध्यान समझिएगा, चौड़ी गाढ़ी मैंने जो की है, और उसके बाद एक रेखा ऊपर की ओर जाए, तो ऐसे में ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है तनाव कार्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति को तनाव रहेगा, उसमें संदेह नहीं है। कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग भी बहुत करनी पड़ेगी, उसमें भी संदेह नहीं है, ठीक है। और ख़ासकर अगर इसके हिसाब से मैं देखूं तो मैं ये कहूँगा कि धन की स्थिति अच्छी है, ये धन की स्थिति को बेहतर दिखाता है शनि का हिस्सा। लेकिन कर्ज देना ये दोनों ही खराब है। कर्ज लेंगे चुक जाएगा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा नहीं चुकेगा, चुक जाएगा, लेकिन कर्ज दिया तो वापस मिलने में बड़ी दिक्कत आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं सूर्य के हिस्से की। सूर्य पे एक सीधी लाइन होना धन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, समाज में आपको जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा को दिखाता है। सूर्य पे अगर कहा जाए एक रेखा ये मिलना तो ये कहा जाएगा अभी छोटी बन रही है, कुछ नए कामों को दिखाती है कि व्यक्ति कुछ नए कामों की तरफ बढ़ेगा इस समय पे।
कुछ नए कामों की तरफ जो है इस समय पे व्यक्ति को बढ़ाएगी। ये रेखा जो है कर्ज इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, ये जो बढ़ रही है कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, और कहीं ना कहीं खून से संबंधित समस्या है, शुगर मेन है, उसके साथ बीपी का भी ध्यान रखिए। बात करते हैं बुध के क्षेत्र की। देखिए बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए बेहद अच्छा कहलाएगा। कहीं ना कहीं बुध के क्षेत्र से बुद्धि का विचार किया जाता है, व्यापार का विचार किया जाता है, माँ का विचार किया, कई ऐसे विचार जो है इससे किया जाता है। पारिवारिक विचार भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक का इससे किया जाता है। इस हाथ में अगर देखें बुध के क्षेत्र पे कुछ रेखाएं आपकी खड़ी होने, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जो है व्यवसाय करेगा और मैनेजमेंट इत्यादि चीज़ों की क्षमता यहाँ से मिल रही है। एक चीज़ समझ लीजिए, एक रेखा अगर राजयोग बना रही है और दूसरी रेखा अगर राजयोग काट रही है तो हो सकता है राजयोग उतना ना मिले या उतना बेटर ना कर पाए अगर काट रही है तो। इसी तरीके से कुछ चीज़ें मैंने जैसे यहाँ व्यवसाय से संबंधित बताई, इस जगह से बैलेंस हो रहा है ये चीज़ें, ठीक है। ये पूरा हाथ जब तक नहीं देखेंगे तब तक आप कंक्लूजन नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई रेखा है ये, तो इसको काम करना है, इसको काम करना है, धन देना ही देना है, इसको धन देना ही देना है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए अगर और भी रेखाएं हैं तो धन की स्थितियों को प्रबलतम या बढ़ा देगी। सिर्फ मैंने एक उदाहरण आपको दिया। अब बात करते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा अगर देखी जाए तो ऊपर जाके महीन होना, ऐसे व्यक्ति अपने धर्म, अपनी जाति से प्रेम करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि इस जगह पे उतरने का मतलब अपने आप में राजयोग के समान है। हृदय रेखा से भी धन का विचार किया जाता है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जो है धनी होगा, धन की स्थितियां जो है अच्छी दिखाता है ये हिस्से पे जब भी रेखा जो है उतरती है। मस्तिष्क रेखा की अगर बात करें, मस्तिष्क रेखा आपकी जो है सामान्य है। नीचे से अगर देखा जाए दो फाड़ हो रही है, ऐसे व्यक्ति हरदम एक कन्फ्यूजन्स बनी रहती है, एक कन्फ्यूज रहते हैं कि ये करूं कि वो करूं, यहाँ जाऊं कि वहाँ जाऊं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये कन्फ्यूजन्स को दिखाता है और कहीं ना कहीं दोहरा धन दिखाता है। मतलब दो जगह से ऐसे लोगों को समय के अनुसार जो है समय समय पे धन मिलता है, लेकिन ये कन्फ्यूजन्स जो है ये बढ़ा के चलता है। ये भी इसमें कहा जाएगा कन्फ्यूजन बढ़ा के चलता है। इसका ऊपर आना ये थोड़ा सा नर्वस सिस्टम को भी दिखाता है, योगा इत्यादि चीज़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा विशेष दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं आपके अंगूठे की। अंगूठा अगर देखें ऊपर से चपटा है, एक अच्छा संकेत, धन के लिए, समाज में इज्जत के लिए, प्रतिष्ठा के लिए एक अच्छा संकेत कहलाएगा। अंगूठा अगर देखा है यव का साइन बनना, ये धन के लिए अच्छा है। अंगूठा सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका ये हिस्सा जो है अच्छी खासी लंबाई में है, ये हिस्सा, ठीक है, जो कि अंगूठा अगर कहें तो यहाँ तक लगभग पहुँच रहा है। ये भी अपने आप में राजयोग है। ऐसे लोगों के अंदर मैनेजमेंट करने की क्षमता होती है। ऐसे लोग जो है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कर पाते हैं। इस हाथ में अगर यहाँ इस जगह से देखा जाए और इस दोनों को हिस्सों को देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को जो है पीठ से संबंधित समस्याएं भी समय समय, पीठ दर्द जिसे कहते हैं, कमर में दर्द होना, ठीक है, वो भी घेरेगी। और नज़ला, जुखाम, खांसी जो पीछे मैंने बताया वो समय समय पे नज़ला, जुखाम, खांसी हो जाए समय समय पे, और जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे सांस में फूलन, सांस फूलना इत्यादि चीज़ें जो है ये इसको इंगित करता है। इस हाथ में अगर बात कर लेते हैं कुछ रेखाओं की, और ये अच्छी कहलाएगी। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति मौजूदा समय में, ठीक है, ये जो अभी जो समय चल रहा है इससे 2022, 2023, 2024, मतलब ये रेखा का मतलब ये होता है कि आपको मैं फिर से बता दूं, समझा दूं। ये रेखा मिड में है, ठीक है, जिस आयु में आप चल रहे हैं, इस आयु में आप चल रहे हैं यहाँ तक का। अब रेखा जहाँ पर मिल रही है रेखा, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति का आने वाला समय अच्छा है धन के लिए। आने वाला समय अच्छा है धन के लिए, चाहे वो 2022 हो, चाहे 23 हो, 2024 हो, 25 हो, 26 हो, 5-6 साल का पीरियड,
लेकिन तनाव रहेगा। और तनाव किस प्रकार रहेगा? कर्ज या धन आपका फंसेगा, लटकेगा। इस समय पे धन की स्थितियां आने की बढ़ेंगी, धन की स्थितियां आने में बढ़ेंगी। इस हाथ में अगर देखें जीवन रेखा, जीवन रेखा पूर्ण रूप से गुलाई में है। शुरुआती दौर में सीधी हो रही थी, ये जीवन में संघर्ष को दिखाती है। उसके बाद जो है गोलाई में है, तो ये कहा जाएगा कि ठीक है, इसमें दूरी ज़्यादा है, ये धन के लिए अच्छा है। इसमें अगर कहें कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं, जीवन साथी योग्य होना चाहिए। जीवन साथी अगर कहा जाए राय उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसका सोचने का तरीका अच्छा होना चाहिए। बड़े भले थोड़ा सा कड़वा बोले या कड़वा स्वभाव हो सकता है मान लीजिए, लेकिन वो राय आपको सही देगा। मंगल क्षेत्र की बात कर लेते हैं। देखिए, मंगल क्षेत्र की अगर बात करें तो ये कहा जाएगा कि घर परिवार में यश में कमी, करेंगे सब कुछ अपने घर परिवार के लिए। इस हाथ में लिखा है कि जातक ने अपने घर परिवार के लिए बहुत किया होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई सोचना या समझने वाली बात नहीं है। चाहे मैं इस जगह से देखूं, चाहे मैं इस जगह से देखूं, चाहे मैं इस जगह पे देखूं कि ये उठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति जो है अपने घर परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनका यश नहीं मिलता है। और जो स्थितियां हाथ में है, ये रेखा काट रही है, ये रेखा काट रही है, ठीक है, आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, बाकी देखने वाला परमात्मा है। अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा। देखिए, भाग्य रेखा अगर कही जाए तो यहाँ से जो है वी का साइन बनना, उसके साथ में ये जाना, ये पत्नी के स्वास्थ्य में कमी को दिखाता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य जो है कमी, या जीवन साथी के स्वास्थ्य या उनके सुखों में कमी को दिखाता है। ये इसका मतलब ये होता है। ये भी दिखाता है कि जीवन में शुरुआती दौर में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अपनी योग्यता के कारण व्यक्ति जो है आगे बढ़ेगा। भाग्य रेखा अगर देखी जाए बिल्कुल सीधी है, स्पष्ट है, साफ है। जीवन में संघर्ष आए, इनके कारण और कहीं ना कहीं जो है मस्तिष्क चंद्र की रेखा जो है चौड़ी हो रही है, लेकिन उससे निकलने का व्यक्ति को रास्ता मिल गया, कोई ना कोई ऐसा मिल गया राह दिखाने वाला, चाहे वो ईश्वर हो चाहे कोई व्यक्ति हो, उसने जो है आपको बढ़ा दिया। ये इसको दिखाती है। भाग्य रेखा स्पष्ट है, साफ है। और उसके बाद उससे भी बड़ी चीज़ है कि इस पर एक जो है एक त्रिकोण का निशान, त्रिकोण का निशान जीवन में अचानक सफलता को दिखाती है। त्रिकोण का निशान जहाँ से आपकी ये रेखा निकल रही है, ये मकान इत्यादि चीज़ों को दिखाते हैं। ऐसे लोगों के पास कम से कम 2 मकान होते ही होते हैं। जीवन में 2 मकान ऐसे व्यक्ति बनाते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इस हाथ में अगर कहा जाए, मैं देख लेता हूँ और कोई रेखा बची हो जो मेजर रेखा हो तो उसके बारे में बता दूँ। देखिए, मस्तिष्क रेखा चौड़ी होने का मतलब कन्फ्यूजन्स को दिखाता। मस्तिष्क रेखा चौड़ी होने का मतलब हो गया कि व्यक्ति को यूरिन या पथरी की समस्या, ठीक है, पाइल्स की समस्या, पाइल्स जिसे बवासीर कहा जाता है, पाइल्स की समस्या इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। पाइल्स की समस्या के लिए 1-2 चीज़ें और, स्टार का साइन होता है। अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन रेखा चौड़ी थी तो हो सकता है पीछे बना हो। रेखा चौड़ी होने का मतलब ये होता है कि जिसे हम लोग कहते हैं पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई, या कह लीजिए आपको जो है कोई गुप्त बीमारी हो गई, ठीक है, लेकिन कोई मेजर स्थिति नहीं है। बस इसमें अगर कहा जाए स्टार्ट का साइन बनने का मतलब होता है कि 100% व्यक्ति को जो है पाइल्स की प्रॉब्लम हुई होगी या होगी, अगर स्टार का साइन जो है आने वाले समय में कन्वर्ट होता है। इस पर एक ये साइन बनने का मतलब हो गया कि व्यक्ति को इस साल कम से कम अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। बीमार 100% पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इस चीज़ को मान के चलिए। अगर पीछे आप 6 महीने या 7 महीने के अंदर नहीं गए हैं तो इस साल कोशिश ये करिए कैसे तैसे निकालिए। ये कहीं ना कहीं हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए बिल्कुल तत्पर है। इस हाथ में अगर बात किया जाए, ये रेखा जो है मस्तिष्क रेखा, ये मैंने बता दिया, ये कन्फ्यूजन्स को देती है, दोहरा दिमाग देती है, ठीक है।
ये भी पारिवारिक सुखों में कलह को दिखाती है। ये रेखाएं पारिवारिक सुखों में कलह को दिखाती है। व्यक्ति, मैंने बताया कि व्यक्ति कितना भी करे उस हिसाब से उसको चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। चलिए, अब कुछ प्रश्न आपने लिखे हैं, मैं उसको ले लेता हूँ। आपने लिखा है बिजली के कॉन्टैक्ट का बिजनेस करता हूँ, बिजली से संबंधित। देखिए, बिजली से संबंधित काम के लिए ये अगर कहें ये हिस्सा बेहद अच्छा कहलाएगा। सामान्यतः ये धन की रेखा कहलाती है और ये इस पे जाके मुड़ जाना बिजली का काम आपके लिए सूट करेगा। इसके साथ में ज़मीन या लेबर से संबंधित काम भी कर सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ठेकेदारी। पैसा नहीं रुकता। पैसा ना रुकने के कारण इस हाथ में ये गैप्स जो बन रहे हैं, इसके कारण पैसा नहीं रुकता। उसके अलावा जो है इसके कारण पैसा नहीं रुकेगा। उसके अलावा जो है ये 4-5 रेखाएं जो मैंने बताई, ये पैसे को रोकने में मदद नहीं करती हैं। इन रेखाओं के कारण जो है कहीं ना कहीं पैसा जो है निकलता रहता है। बच्चों का भविष्य तो बच्चों के हाथ से या उनकी जन्म पत्रिका से पता चलेगा। आपके साथ कैसा रहेगा ये बता देता हूँ। देखिए, आपके साथ सामान्यतः अगर कहा जाए ठीक है, थोड़ा सा वैचारिक मतभेद जरूर रहेगा, लेकिन सामान्यतः ठीक है। बाकी इसमें हाथ में जो भी ज़रूरी रेखाएं थी, जो भी ज़रूरी चीज़ें थी, मैंने उसके बारे में आपको बताया। एक रत्न आप धारण कर सकते हैं, पन्ना आप धारण कर लीजिए, अपने हाथ की इस उंगली में धारण कर लीजिएगा और लगभग उसका वज़न जो होगा आपके वज़न से 2 रत्ती ज़्यादा। इसके अलावा कुछ और उपाय मैं आपको जो है भेजूँगा। उम्र आपने पूछा कितनी उम्र। देखिए, उम्र पे हम लोग बात नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो परमात्मा के हाथ में, ना कि पंडित के हाथ में है। इसमें पन्ना इसमें धारण कर लीजिएगा, सोने में बनवा के बुधवार को सुबह धारण कर लीजिएगा। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, उन उपायों को करिएगा। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। इस साल बेहद सावधानी से निकालिएगा। ये संकेत अच्छा नहीं है। बाकी जीवन में तरक्की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगले साल से जीवन जो है कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है और वो फिर लंबा समय होगा, थोड़ा मोड़ा नहीं। 7 से 8 साल का पीरियड मिलेगा और उतना जीवन में तरक्की के लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।